Hello, everybody. Namaste. I am Dr. Akanksha Patria, adult and pediatric endocrinologist from the city of Surat, Gujarat. Today is a great privilege because I'm able to interact with you. आप सब लोगों के साथ मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ जो मेरे बहुत दिल के करीब है क्योंकि मैं एक हार्मोन स्पेशलिस्ट हूँ और सूरत में प्रैक्टिस करती हूँ। हम लोग कितनी बार डिस्कस करते हैं डायबिटीज के बारे में और डायबिटीज कैसे अफेक्ट करता है हमारी जिंदगी पे, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि डायबिटीज के साथ में एक और रोग है, थायराइड डिसऑर्डर, जो दोनों साथ में जब आए किसी पेशेंट को तो जिंदगी में काफी तकलीफें आ सकती हैं। इसीलिए आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करने के लिए लिया है वो है कि कैसे एक डायबिटिक पेशेंट को थायराइड का रिस्क होने का रिस्क है, और साथ ही में अगर आपको थायराइड डिसऑर्डर है तो भी डायबिटीज का रिस्क है। तो उसके बारे में आज हम ये लाइव सेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि थायराइड मतलब क्या, थायराइड ग्रंथि क्या है। थायराइड ग्रंथि एक छोटी सी ग्रंथि है 25 ग्राम की, लेकिन बहुत बड़े बड़े काम करती है। वो हमारी श्वास नली के आजू बाजू में लोकेटेड होती है, उसको वाइंड अप करके रखती है बीच में, और उसका काम होता है थायराइड हार्मोन बनाना। एक प्रकार का केमिकल है जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब आपके सोने से लेके, आपके मासिक से लेके, आपकी स्किन के टेक्सचर से लेके, आपके मूड से लेके, आपके ब्लड प्रेशर को लेकर इन सब चीजों को बैलेंस में रखता है। और इसीलिए ये हार्मोन का बैलेंस में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर किसी पेशेंट के बॉडी के अंदर नॉर्मल स्तर से कम हो जाए थायराइड हार्मोन बनना, उसको हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। अगर किसी की थायराइड ग्रंथि नॉर्मल हार्मोन लेवल से बहुत ज्यादा हार्मोन बनाना स्टार्ट कर दे, उसको हम हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। ये दोनों रोग अपने साथ में अलग अलग प्रकार की तकलीफें लेकर आते हैं और उन दोनों को एड्रेस करना बहुत ही जरूरी है। थायराइड ग्लैंड जो डॉक्टर्स जानते हैं उसके बारे में, जो स्पेशलिस्ट हैं, वो भली बात ही जानते हैं कि अगर इस रोग को प्रॉपरली ट्रीट किया जाए तो पेशेंट की जिंदगी एकदम नॉर्मल इंसान जैसी जी जा सकती है, कोई तकलीफें नहीं आती हैं। लेकिन अगर थायराइड ग्रंथि को प्रॉपरली मेंटेन ना किया जाए, उसके जो लेवल्स जरूरी हैं वो लेवल्स अगर मेंटेन ना हो तो बॉडी में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। तो पहले मैं बात करूंगी थायराइड हाइपोथायराइडिज्म के लिए। हाइपोथायराइडिज्म मतलब मैंने जैसे समझाया, जब आपकी थायराइड ग्रंथि हार्मोन कम बनाए, तो जब वो कम बनाती है हार्मोन तो हमारे बॉडी के अंदर काफी अलग अलग प्रकार के लक्षण आते हैं, जैसे शरीर पे सूजन आ जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, वजन बढ़ना, माहवारी का जो क्या बोलते हैं उसका साइकिल जो है वो अनियमित हो जाना, मूड में चिड़चिड़ापन होना, बहुत नेगेटिव थॉट्स आना, नींद ना आना, खास करके आंखों के आजू बाजू और पाँव में सूजन आना, आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाना। ये सब बहुत ही नॉर्मल साइंस हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि अगर पेशेंट को थायराइड के लक्षण है कि नहीं। ये लक्षण से आप डॉक्टर के पास जाके बिल्कुल इसके बारे में आप निदान करवा सकते हैं। उसके विपरीत अगर आपका थायराइड ग्रंथि बहुत ज्यादा हार्मोन बना रहा है, जिसको हम हाइपर थायराइडिज्म बोलते हैं, उसमें क्या होता है, आपकी थायराइड ग्रंथि नॉर्मल से बहुत ज्यादा हार्मोन बनाने लगती है, और उसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत फास्ट हो जाता है। तो पेशेंट्स को उल्टे असर आने शुरू हो जाते हैं। पेशेंट का वेट बहुत कम होने लगता है, शरीर बहुत पतला होने लगता है, कई लोगों की आंखें बाहर दिखती हैं, प्रोमिनेंट दिखती हैं, गले में सूजन दिखती है, हृदय के धबकारे बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत घबराहट लगती है, बार बार खाने के बाद वॉशरूम जाना पड़ता है, बार बार स्टूल पास करना पड़ता है क्योंकि पचन क्रिया बहुत फास्ट हो जाती है। ये अलग अलग प्रकार के दोनों लक्षण मैंने आपको समझाए, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म के। अब ये लक्षण अगर किसी पेशेंट को है तो बिल्कुल वो डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि ये क्यों हो रहा है, उसके बारे में। बहुत अलग अलग प्रकार के थायराइड के कारण होते हैं जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर होता है, और उसकी निदान करने के बाद में उसकी दवाइयां अवेलेबल हैं। अब किसी को थायराइड डिसऑर्डर है, ठीक है, अगर किसी को सपोज करके हाइपर थायराइडिज्म है, मतलब आपका थायराइड ग्रंथि बहुत ज्यादा हार्मोन बना रहा है, तो मैंने जैसे आपको समझाया कि
इंसान की पचन क्रिया बहुत फास्ट हो जाती है, राइट? तो जो लक्षण मैंने समझाए वो डायबिटीज के साथ में बहुत ज्यादा कोरिलेट होते हैं। अब डायबिटीज के बारे में थोड़ा सा बात पहले कर लेते हैं। आई थिंक जो भी मुझे सुन रहे हैं वो सब जानते हैं कि डायबिटीज मतलब एक सिंपल स्टेटमेंट अगर मैं दूं तो कि अगर आपके ब्लड में नॉर्मल से ज्यादा ब्लड शुगर लेवल जो डिसाइड किया गया है कि भाई आपके भूखे पेट की शुगर अगर 126 से ज्यादा है, खाने के 2 घंटे बाद की शुगर 200 से ज्यादा है, या कभी भी हम शुगर चेक करें दिन में और 200 से ज्यादा आती है, या तो आपकी एवरेज शुगर जिसको हम HbA1c बोलते हैं वो 6.4% से ज्यादा आए, तो आप एक डायबिटिक हैं। ये चारों में से कोई भी एक चीज पॉजिटिव आती है जो हम 2 बार चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, तो आप डायबिटिक हैं। अब डायबिटीज कितने प्रकार के होते हैं? डायबिटीज के वैसे देखा जाए तो काफी प्रकार हैं, लेकिन मैं आज रफली आपको बताना चाहूंगी 2 मेजर प्रकार हैं। जब हमारी बॉडी जो भी हम खाना खाएं, जिसको हम बेसिकली हम बताएं, सबसे ज्यादा हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब अगर आप मल्टीपल शुगर मॉलिक्यूल्स को आप बाइंड करें तो एक कॉम्प्लेक्स शुगर बनती है। मतलब जैसे आपकी रोटी है, चावल है, ब्रेड है, बिस्किट है, वो आपने जैसे कंज्यूम किया वो आपके पेट में जाता है, उसका मेटाबॉलिज्म होता है, स्टार्ट होता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है, और वो पेट में जाके सफेद शक्कर में रफली कन्वर्ट हो जाता है, सादी भाषा में समझाऊं आपको अगर। अब उस शुगर को पचन करने के लिए यूटिलाइज मतलब बॉडी में हर एक अंग के पास वो एनर्जी स्रोत पहुंचे, उसके लिए एक दूसरे केमिकल की जरूरत पड़ती है जिसको इंसुलिन बोलते हैं। तो इंसुलिन जो है वो पेनक्रियास ग्रंथि, स्वादुपिंड ग्रंथि में से प्रोड्यूस होती है, वहां से बनती है, और वो सारे अंगों के बाहर जाके भाई ले लीजिए ये शुगर है, आप आपकी एनर्जी ले लीजिए, उस तरह से वो हेल्प करती है, प्रदान करती है उसको। इस तरह से शुगर मिलती है सारे अंगों को। अब इस चीज में क्या डिफेक्ट आता है जो शुगर बढ़ने लगे? 2 प्रकार के डिफेक्ट आ सकते हैं मेजरली। पहला, या तो इंसुलिन है लेकिन वो काम ही नहीं कर पा रही है। काम क्यों नहीं कर पा रही है उसके बहुत दूसरे कारण होते हैं। तो अगर इंसुलिन होते हुए भी काम ना कर पाए तो भी वो शुगर को अंदर जाने नहीं देगी, अंदर पहुंचा नहीं पाएगी, इसलिए उसको हम टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। मतलब जो शुगर बढ़ने का कारण ये है कि इंसुलिन होते हुए भी काम ना कर पाना। और वो मोस्टली किसको देखा जाता है? मिडिल एज लोगों को। देखिए पहले के जमाने में पहले की लाइफस्टाइल थोड़ी सी बेटर रहती थी हम लोगों से, काफी, नॉट थोड़ी, आई मीन काफी हद तक बेटर रहती थी, चाहे मेंटल स्ट्रेस हो, फिजिकल एक्टिविटी हो, हमारी लाइफस्टाइल, खान पान की बात करें। इसलिए टाइप 2 डायबिटीज जो है वो पहले देखी जाती थी मोर देन 50 ईयर्स में। फिर जैसे जैसे लास्ट 2 डेकेड्स में, अब तो 18 साल के बच्चों से ऊपर भी ये डायबिटीज, मतलब 18 साल की उम्र के ऊपर भी बहुत ज्यादा डायबिटीज दिखने लगी है इसी प्रकार की, क्योंकि मोटापा, खास करके पेट का, बहुत पेट के भाग का मोटापा बहुत बढ़ने लगा है, और यस हमारे लाइफस्टाइल चेंज की वजह से। तो इसको इस प्रकार की डायबिटीज को टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। लेकिन अगर इसके विपरीत किसी पेशेंट के स्वादुपिंड में से इंसुलिन बनना ही बंद हो जाए, मतलब जो केमिकल शुगर को अंदर धक्का मारने वाला है वो केमिकल ही बनना बंद हो जाए, तो शुगर खून में ही रहती है और सारे अंगों को मिलती नहीं, इसलिए शुगर का स्तर खून में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसको हम टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। अब टाइप 1 डायबिटीज के बहुत प्रकार होते हैं, बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन होती हैं। आई मीन टाइप 1 डायबिटीज अगर किसी को है तो उसके अलग अलग बॉडी के अंदर सिस्टम में डिफेक्ट शुरू हो सकते हैं। उसमें से एक डिफेक्ट थायराइड ग्रंथि पे भी देखा जाता है, जिसके बारे में आज मैं आपको विस्तार में थोड़ा बताऊंगी। अब जैसे मैंने आपको प्रकार बता दिए डायबिटीज के, अब कैसे डायबिटीज और थायराइड इंटरकनेक्टेड है और क्यों हमें इसका ध्यान देना पड़ता है, अभी हम उस मेन क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने ट्राई किया कि आपको मैं पहले समझा दूं डायबिटीज और थायराइड क्या है। अब आपको समझ में आ गया लक्षण क्या है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को इतनी समझ में आ गई होगी बात कि जो हाइपर थायराइड के लक्षण है, मतलब जो डायबिटीज के लक्षण भी बोले जाते हैं। डायबिटीज के लक्षण ज्यादातर हम कैसे पता करते हैं कि डायबिटीज शायद मुझे हो सकता है, ऐसा रिस्क हमें मन में जागृत होता है। वो कब होता है? जब अगर किसी इंसान का वेट बहुत जल्दी कम हो रहा हो, बहुत ज्यादा पेशाब करने जाना पड़ रहा है, बहुत प्यास लग रही है, मीठे खाने की इच्छा बहुत बार बार हो रही है, अगर कोई घाव है जो रूज नहीं रहा है, स्त्रियों को बार बार योनि के भाग में खुजली आना, पुरुषों को भी सेम यूरिन की इन्फेक्शन बार बार होना, तो ये अलग अलग प्रकार के लक्षण हैं। अब आप समझ रहे हैं जो मैंने ये लक्षण बताए, ये डायबिटीज के लक्षण है, चाहे टाइप 1 हो या चाहे टाइप 2 हो।
इसी प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं, बिकॉज शुगर बढ़ने के लक्षण है ये। अब उसके सामने हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें थायराइड ग्रंथि बहुत ज्यादा हार्मोन बना रही है, उसके लक्षण भी ऐसे हैं, ओवरलैप है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि जब ग्रंथि बहुत ज्यादा हार्मोन बना रही है, पचन क्रिया बहुत फास्ट हो रही है, इसलिए पेशेंट का वेट लॉस होता है। हाइपरथायराइडिज्म में भी घबराहट होती है, धड़कन बढ़ने लगती है। तो कितनी बार ये लक्षण जब ओवरलैप होते हैं, तो पेशेंट अगर डायबिटिक है और साथ में थायराइड का डिसऑर्डर है, तो ये चीज काफी गड़बड़ी क्रिएट हो सकती है। अब आपको मैं एक एग्जांपल दूं तो, किसी पेशेंट को डायबिटीज है और ऑलरेडी उसका डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, तो थायराइड, हाइपरथायराइडिज्म कैसे इसको प्रॉब्लम और क्रिएट कर सकता है उस पेशेंट के लाइफ में। थायराइड जब बहुत ज्यादा काम करे तो वो पचन क्रिया फास्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो इंसुलिन है केमिकल, जो शुगर को पचन करने वाला है, जो मदद करने वाला है, वो हार्मोन क्या करेगा? वो हार्मोन ये करेगा कि आपका जल्दी वॉश आउट हो जाएगा बॉडी में से, उसका पचन बहुत फास्ट हो जाएगा, इंसुलिन का वॉश आउट बहुत जल्दी हो जाएगा। तो जो इंसुलिन जितने लंबे अरसे तक रहना चाहिए शरीर के अंदर, उसका असर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, इसीलिए शुगर बढ़ने लगेगी। तो अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है और साथ में हाइपरथायराइडिज्म भी है, तो वो पेशेंट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि उनकी थायराइड बिल्कुल कंट्रोल में रहे। और कितनी बार ये डायबिटीज के पेशेंट्स जब आते हैं हमारे पास और उनकी शुगर्स कंट्रोल में नहीं आ रही होती हैं, तो हम बेशक देखते हैं पेशेंट को, सिम्टम्स हैं, साइंस है जो हमें लगता है कि थायराइड के साथ मिक्सअप होते हैं, बाकी दूसरे भी लक्षण हम देखते हैं, पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, तो हम थायराइड बिल्कुल चेक करते हैं। और कितनी बार ऐसा आता है कि पेशेंट्स की दवाइयां बढ़ते जा रही हैं, लेकिन पेशेंट को थायराइड का प्रॉब्लम होता है जो प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया था, क्योंकि पता नहीं चल रहा था किसी को। तो आप समझ रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस। कई बार अगर शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है तो थायराइड चेक करना बहुत जरूरी है। तो अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज था या है और उनको थायराइड भी है, तो उसका साथ में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। अब मोस्ट कॉमनली जो हाइपरथायराइडिज्म है, जिसको हम हमारी भाषा में ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं, मतलब आपका थायराइड ग्रंथि में सूजन आ गई और थायराइड बहुत ज्यादा हार्मोन बना रहा है, वो एक प्रकार का ऑटो इम्यून रोग है। ऑटो इम्यून रोग मतलब जब आपके ही कोई कोशिकाएं अपने दूसरी कोशिकाओं को समझ ना पाए कि उसी शरीर की है और उसको डैमेज करने लगे, तो मतलब खुद के ही शरीर ने खुद की दूसरी कोशिकाओं को डैमेज कर दिया, उसको ऑटो इम्यून प्रक्रिया बोलते हैं। तो जब किसी के शरीर में ऑटो इम्यून प्रक्रिया शुरू होती है, जिसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट दूसरा रीजन लॉट ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस है, जेनेटिक्स है, तो उसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज बहुत ज्यादा लेवल्स अभी बढ़ चुके हैं, पोस्ट कोविड भी उसकी वजह से। और जिन पेशेंट्स को टाइप 1 डायबिटीज होती है, उनको खास करके रिस्क ज्यादा रहता है हाइपरथायराइडिज्म का, जिसका मैंने आपको लक्षण अभी समझाए। तो इसलिए जो टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, जिनको इंसुलिन लगने वाला डायबिटीज है, उनको हम जरूर जरूर थायराइड के लिए स्क्रीनिंग करते हैं। बिकॉज अगर मैंने किसी को मिस कर दिया थायराइड के लिए स्क्रीन करना और वो इंसुलिन पे हैं, तो आप समझ रहे हैं उनको मुझे डबल या 3 गुना ज्यादा इंसुलिन देना पड़ेगा अगर उनका थायराइड कंट्रोल में नहीं है। सेकेंड एस्पेक्ट, अगर कोई पेशेंट है जिसको डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज है और साथ में हाइपोथायराइडिज्म है। हाइपोथायराइडिज्म, आई थिंक वापस से हम रिकलेक्ट करें, हाइपोथायराइडिज्म मतलब अब आपकी जो थायराइड ग्रंथि है वो नॉर्मल से बहुत कम हार्मोन बना रही है, तो आपकी पचन क्रिया बहुत स्लो हो गई। मतलब आपकी स्वादुपिंड जो इंसुलिन बनाता है वो बॉडी में बहुत लंबे अरसे तक रह रहा है। अब वो बहुत लंबे अरसे तक रहेगा, मतलब शुगर की पचन बहुत स्लो हो रही है। मतलब इंसुलिन के लंबे अरसे तक रहने से शुगर का डाउन होने का रिस्क बहुत हो जाता है, इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया मतलब बार बार शुगर कम होने का रिस्क हो सकता है। तो दोनों पहलू आपने समझे कि अगर किसी पेशेंट को थायराइड बहुत कम काम कर रहा है तो उनमें ओवरडोज हो सकता है इंसुलिन का, इसीलिए बहुत जरूरी है अगेन हाइपोथायराइडिज्म को स्क्रीन करना। और कितनी बार हमने देखा है कि पेशेंट्स को जब टाइप 1 डायबिटीज होता है और साथ में हाइपोथायराइडिज्म होता है, उसको हम अपनी भाषा में ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस बोलते हैं, जिसको हशीमोटो थायराइडाइटिस भी बोलते हैं, जिसकी वजह से सूजन आती है ग्रंथि के अंदर। प्रक्रिया सेम है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ही है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो ये चीज बहुत ही क्लैरिटी से हमें समझनी पड़ेगी कि कितना इम्पैक्ट पड़ता है। सेकेंडली, हमने ये देखा है हमारी प्रैक्टिस में और काफी रिसर्च हुआ है कि ओवरऑल ऐसे देखा जाए तो जनरल पॉपुलेशन में 6%
पेशेंट्स है जिनको थायराइड डिसऑर्डर होता है, 6% लोगों को। लेकिन अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है और खास करके टाइप 1 डायबिटिक है जिसको इंसुलिन लगता है, वो पेशेंट्स को 20% रिस्क रहता है ज्यादा एज कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन थायराइड डिसऑर्डर्स होने का। तो इसका मतलब है स्क्रीनिंग कितना इंपॉर्टेंट रहा। और सेकेंडली, अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है और साथ में उसको थायराइड डिसऑर्डर्स भी हैं, तो अगर दोनों को बैलेंस में नहीं रखा जाएगा तो जो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी आ सकते हैं। जो नॉर्मली हम बात करते हैं कि भाई आ, आने चाहिए 10 साल बाद, 20 साल बाद, वो वाले कॉम्प्लिकेशंस बहुत जल्दी आ जाएंगे क्योंकि हमारी पचन क्रिया सही नहीं रहेगी। अगेन, जस्ट टू गिव ग्लिम्स ऑफ इट, कि हमारे पेशेंट्स जो भी हमारे पास में आते हैं, हम उनको ये बात पूरा प्रॉपरली समझाते हैं कि हम क्यों ये रिपोर्ट करवा रहे हैं। तो अगर आपके डॉक्टर्स आपको समझाते हैं कि भाई आपको डायबिटीज है तो आपको बिल्कुल थायराइड की जांच करवानी चाहिए, तो गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। और उसके सामने अगर आपको थायराइड का डिसऑर्डर है तो आपको खास करके टाइप 1 डायबिटीज, अगर ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस है जिसके जो हाइपोथायराइडिज्म जिस तरह से प्रेजेंट करता है, या तो हाइपरथायराइडिज्म ग्रेव डिजीज बोलते हैं, वो दोनों ऑटो इम्यून प्रोसेस की वजह से होते हैं। और इसी ऑटो इम्यून प्रोसेस की वजह से टाइप 1 डायबिटीज भी होता है, जिसकी वजह से जिसमें स्वादुपिंड के बीटा सेल्स है उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, इसलिए इंसुलिन का स्तर कम हो जाता है। तो उन पेशेंट्स को भी अगर डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई आपको थायराइड है, एक बार शुगर के लिए बिल्कुल स्क्रीन करना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर स्क्रीनिंग टाइम पे हो जाती है तो हम आगे के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको बिल्कुल रोक सकते हैं। तो आज की बाइट में यही था कि हम ये बात समझे कि अगर कोई एक रोग है उसके साथ में दूसरे रोग आ जाना एक प्रकार की ऐसी चीज है जो हमें स्क्रीन करनी चाहिए ताकि आगे की हमारी लाइफ अच्छी रह सके। So I think if we want to stay healthy, let's keep updated with the latest knowledge of medical science. Thank you and take care.